टू इंडिया और अभी मेरी यहाँ से फ़्लाइट है टोरंटो के लिए, दैट्स एट 11:55 बट राइट नाउ इट्स करंटली 9:30 सो इट्स गोना टेक अनदर लाइक 10 minutes to reach the airport and I have with me two of my good friends. ये है रमन सेठ, ये है रमन एंड इसको तो आप जानते ही हो शायद पीछे। तो इन दोनों के भी इंस्टाग्राम लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो या यू कैन चेक देम आउट एज वेल। जब हम निकले थे तो मतलब थोड़ी सी थकान हो रही थी, वी वर स्लीपी, तो कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। तो अभी बस कैलगरी पहुंचे थे, सो आई थॉट कि व्हाई नॉट जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम हियर। तो या आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड एंड आई विल अगेन पिक अप द कैमरा वंस आई फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग। फाइनली द चेक इन इज डन। थोड़ा सा इस पर टाइम ज़्यादा लगा बट या दैट्स ओके बिकॉज सारे फॉर्म्स वगैरह चेक करने थे। तो नाउ आई एम हियर सिक्योरिटी चेक, तो I'll get it done and then I'll get back to you. तो सिक्योरिटी चेक इज़ डन एज वेल। थोड़ा सा हर चीज़ में एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है बिकॉज हर चीज़ में थोड़े से एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं। सो या यू हैव टू मेक श्योर कि आप थोड़ा सा पहले आओ। So in the last part, I was actually talking about the procedure and all that stuff. Firstly, it's not mandatory कि आप अपना कोविड टेस्ट करवा के हो, बट अगर करवा लेते हो तो इट्स ऑब्वियसली बेटर, क्योंकि अगर आपके पास कोविड रिपोर्ट होगी तो आप दिल्ली में एग्जामेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और एग्जामेशन अगर अप्रूव हो गया आपके लिए तो यू वोंट हैव टू क्वारंटीन इन दिल्ली। बस आपको घर पे 7 दिन के लिए क्वारंटीन करने के लिए या फिर मॉनिटर करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपको कोविड टेस्ट करवाना है तो उसके लिए आपको बस अपने प्रोविंस की जो हेल्थ केयर की वेबसाइट है तो उसमें जाना है। एंड देन आई एम नॉट श्योर अबाउट दी अदर प्रोविंसेस, लेकिन मैं अल्बर्टा का बता रहा हूँ। अल्बर्टा में बस इतना था कि आपको जाना है एंड वहाँ पे एक सेल्फ असेसमेंट लेना है। उसके बाद 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक होता है सिम्टोमेटिक, एक होता है एसिम्टोमेटिक। तो वो सिम्टोमेटिक में जिनको सिम्टम्स है, एसिम्टोमेटिक में जिनको ट्रैवल करना है।
तो जो सिम्टोमेटिक टेस्ट हैं दोज आर फ्री, लेकिन अगर किसी का ट्रैवल रिलेटेड टेस्ट होना है या फिर एसिम्टोमेटिक है तो उनको उसके लिए पे करना पड़ेगा $150, एंड दैट्स नॉट गोना बी कंडक्टेड बाय द अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज या फिर वहाँ की जो भी हेल्थ सर्विसेज होंगी। वो वहाँ पे एक प्राइवेट लैब है डायनालाइफ, उसको उसका कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, तो डायनालाइफ विल बी टेकिंग केयर ऑफ द टेस्ट। Once you've got your negative report, you just have to go at New Delhi Airport's website. I'm not sure what the website's name is. I'll put it somewhere down over here. You have to go on the website and then वहाँ पे एक ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में एक ऑप्शन आएगा एयर सुविधा करके। फर्स्टली आपको उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इज मैंडेटरी। दूसरा ऑप्शन होगा अप्लाई फॉर एग्जामिशन। जस्ट आस्क कि आपको कोई सिम्टम्स हैं या फिर आपको फाइनल डेस्टिनेशन वगैरह के बारे में पूछेंगे, एंड दैट्स इट। यू जस्ट हैव टू सबमिट इट एंड देन आपके पास एक ईमेल पे उसकी PDF फॉर्मेट आ जाए, विच यू ऑब्वियसली हैव टू शो एट द एयरपोर्ट व्हेन यू अराइव इन इंडिया। तो उसके बाद बात आती है एग्जामिशन फॉर्म के लिए। एग्जामिशन अप्लाई करना इज़ नॉट मैंडेटरी। इफ एट ऑल अगर आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट है कोविड की तो आप एग्जामिशन फिलअप कर सकते हैं, एग्जामिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका क्या बेनिफिट होगा, उससे ये होगा कि आपको दिल्ली में क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, तो वो आपको सीधा घर जाने देंगे। तो एग्जामिशन में भी इट्स नॉट लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड और समथिंग लाइक दैट। इट्स जस्ट दैट कि आपको उसमें जाना है, पासपोर्ट की कॉपी एक PDF फॉर्मेट में आपको सबमिट करनी है, देन आपकी जो कोविड रिपोर्ट होगी उसको PDF फॉर्मेट में उसको भी सबमिट करना है, एंड देन वो सब सबमिट करने के बाद यू जस्ट हैव टू अप्लाई फॉर एग्जामिशन। एंड इट्स सेड कि 6-7 घंटे लग जाते हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे सिर्फ 3 घंटे में मेरे पास अप्रूवल आ गया था ईमेल पे। टेल यू वन मोर थिंग, प्लीज़ एयरपोर्ट पे जैसे पहले बस 1-1.5 घंटा या 2 घंटे पहले पहुंच जाते थे, सब कुछ हो जाता था, बट इस टाइम पे एयरपोर्ट्स पे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, जस्ट बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से उन्होंने हर ऑल्टरनेट काउंटर को बंद कर रखा है, तो उसकी वजह से इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, और बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं एयरपोर्ट्स के अंदर। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा पहले चले जाओ, लेट्स से 1 घंटा पहले चले जाओ। नाउ आई टेल यू व्हाट हैपेंस वंस यू लैंड इन दिल्ली। तो जब आप फ्लाइट से बाहर निकलोगे अराइवल गेट पे, वहाँ पे मतलब एक चेक पोस्ट टाइप है, आई एम नॉट श्योर उसको क्या बोलूँ, बट चेक पोस्ट टाइप है। तो वहाँ पे हर कैटेगरी के लिए अलग लाइन है कि जिनके पास ऑलरेडी एग्जामिशन अप्रूवल है और जिन्होंने अभी कोविड टेस्ट करवाना है वहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो हर चीज़ मतलब 3 डिफरेंट लाइन्स हैं। जिन्होंने अभी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप नहीं करा है उनके लिए, सेकेंडली जिनके पास एग्जामिशन फॉर्म है उनके लिए, तीसरी चीज़ जिनको अभी कोविड टेस्ट करवाना है। तो इफ़ एट ऑल यू हैव योर एग्जामिशन फॉर्म, तुम सीधे एग्जामिशन फॉर्म वाली लाइन में चले जाओ, एंड देन वहाँ पे उसमें जाके they'll just ask you for your PDF, like your exemption approval. You can obviously show your PDF or the hard copy, लेकिन मेरे पास PDF थी तो उन्होंने मेरी PDF देखी है, एंड दैट्स इट। फिर उन्होंने बोर्डिंग पास पे कोई स्टैम्प लगा दिया, एंड देन एग्जेम्प्टेड का स्टैम्प लगा दिया, एंड देन उसके बाद आगे चले गए। आगे एक और चेक पोस्ट था, तो वहाँ पे भी उन्होंने बोर्डिंग पास चेक करा एंड जो एग्जामिशन का अप्रूवल था वो चेक करा। उसके बाद वी कम टुवर्ड्स द इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन पे उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, दे डिडंट आस्क मी एनीथिंग, दे जस्ट आस्क्ड मी टू टेक ऑफ माय मास्क, और उन्होंने एक पिक्चर क्लिक करी मेरी, एंड बूम आई एम गुड टू गो। एंड देन उसके आगे वी कम टुवर्ड्स द कन्वेयर बेल्ट। मैं लगेज लेने आया था, मुझे वहाँ पे भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया बिकॉज मेरा एक बैग मिसिंग था, मेरा एक बैग मुझे मिल नहीं रहा था, तो उस पर मुझे अप्रॉक्सीमेटली 35 या 40 मिनट्स लग गए। तो बट आई वॉज फॉर्चुनेटली एबल टू फाइंड माई लगेज। कलेक्ट करने के बाद आई थॉट एवरीथिंग इज डन एंड अब सीधा बस बाहर जाना है। बट पहले भी इंडिया में कस्टम्स होते थे, लेकिन वो लोग क्या करते थे कि अगर उनको किसी पे शक होता था तो वो उसका कस्टम चेक करते थे। अब ये है कि हर किसी का वो बैग स्कैन करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, उसमें भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। कस्टम्स क्लियर करने के बाद जब हम आगे पहाड़ गेट्स की तरफ बढ़ते हैं तो फिर से उन्होंने मेरा एक बार बोर्डिंग पास और पासपोर्ट चेक करा। पता नहीं, आई एम नॉट श्योर वो बार बार बोर्डिंग पासेस चेक क्यों कर रहे हैं। दैट्स प्रॉब्ली कि वो ये देख रहे हैं कि इफ़ यू आर एक्सेम्प्टेड और नॉट। फिर वो सब करने के बाद आई जस्ट लेफ्ट द एयरपोर्ट एंड फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गया था। तो इट्स करंटली द सेकेंड डे। मैंने एक्चुअली सोच रखा था कि फ़्लाइट्स खाली होंगी तो मैं फ़्लाइट्स में भी बहुत कुछ शूट कर लूँगा, बट आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। एयरपोर्ट्स भी बिल्कुल पैक्ड थे और फ्लाइट्स भी बिल्कुल पैक्ड थी दोनों, तो आई couldn't शूट एनीथिंग इनसाइड द फ्लाइट।
Or one more thing which I want to suggest you guys, if at all anyone is traveling from Vancouver or Toronto to Delhi, अपना कुछ कुक फूड लेके ट्रैवल करना है, बिकॉज फ्लाइट में कुछ अच्छा कोई प्रॉपर मेन कोर्स कुछ नहीं मिला था। मुझे बस एक चाट मिली थी। पहले मेन कोर्स में मुझे बस चाट मिली थी, एंड देन दूसरे मेन कोर्स में मुझे एक croissant सैंडविच मिला था। दैट्स इट। या गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ एट ऑल आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज़ make sure you like this video and subscribe to the channel yaar. I'm seeing more than 60% of you are not subscribed to the channel yet, तो please यार subscribe कर दो। क्या जा रहा है, गरीब का भला ही हो जाएगा। And yeah, that's pretty much everything. Or yeah, I'll see you in the next one. Till then, stay safe guys, bye bye and take care.